8-19 शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द हिंदी भाषा में कुछ शब्द समान अर्थ बताते हैं, जैसे नयन, आँख, लोचन, चक्षु। पंकज, कमल, नीरज, राजीव। उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द एक सा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये पर्यायवाची शब्द हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आओ कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ें। शब्द पर्यायवाची शब्द: असुर, दैत्य, निशाचर, दानव, राक्षस, रजनीचर। अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमीय, सुरभोग। आग, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला, हुताशन। आकाश, नभ, व्योम, अंबर, गगन, आसमान। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश, जगदीश। गंगा, देव नदी, जानवी, सुरसरी, त्रिपथगा। भागीरथी, चंद्रमा, चंद्र, शशि, राकेश, चांद, हिमांशु। जल, पानी, नीर, वारी, सलिल, तोय। पृथ्वी, धरा, वसुधा, मही, भूमि, धरती। सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, दिवाकर, आदित्य। सिंह, वनराज, मृगराज, शेर, पंचानन, केसरी। वायु, समीर, पवन, अनिल, हवा, बयार। रात, रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी, यामिनी। पर्वत, पहाड़, नग, भूधर, गिरी, शैल। मनुष्य, मानव, आदमी, नर, मानुष, मनुज। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्झरिणी, सलीला। माता, अम्बा, जननी, माँ, अंबिका, धात्री। प्रकाश, रोशनी, उजाला, ज्योति, चमक, प्रभा। इंद्र, देवेंद्र, देवेश, देवराज, सुरेश, सुरपति। इच्छा, लालसा, मनोरथ, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। कपड़ा, परिधान, वसन, चीर, दुकूल, अंबर। धन, अर्थ, पैसा, लक्ष्मी, दौलत, वित्त। गृह, सदन, भवन, निकेतन, आलय, घर। सोना, स्वर्ण, कुंदन, हेम, कंचन, सुवर्ण। समुद्र, सागर, वारिधि, पयोधि, जलधि, अम्बुधि। विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। हिंदी भाषा में कुछ शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, जैसे दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। उपरोक्त दोहे में दुख व सुख एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, अतः ये विलोम शब्द हैं। एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। आओ कुछ विलोम शब्द पढ़ें। शब्द विलोम: आदान प्रदान, आलसी, परिश्रमी, आगामी, विगत। आस्तिक, नास्तिक, अनुज, अग्रज, अपना, पराया, अल्प, अधिक, आवश्यक, अनावश्यक, आरोह, अवरोह, अनुराग, विराग। अनुकूल, प्रतिकूल, अधिक, न्यून, चल, अचल, घृणा, प्रेम। इच्छा, अनिच्छा, गहरा, उथला, धनी, निर्धन, दुर्लभ, सुलभ, खरा, खोटा, दयालु, निर्दयी, आगत, अनागत, सरस, नीरस, हानि, लाभ, बंधन, मुक्ति, कर्म, निष्कर्म, ऐच्छिक, अनैच्छिक, चतुर, मूर्ख, रक्षक, भक्षक। गृहस्थी, सन्यासी, गुप्त, प्रकट। नवीन, प्राचीन, निद्रा, जागरण, प्रकाश, अंधकार, गमन, आगमन, तरुण, वृद्ध, आर्द्र, शुष्क, अनुरक्ति,
विरक्ति, उपयोग, अनुपयोग, ठोस, तरल, सभ्य, असभ्य, दुर्गुण, सद्गुण, अल्पायु, दीर्घायु, उर्वर, ऊसर, हिंसा, अहिंसा, निर्माण, ध्वंस, ग्रामीण, शहरी, तिरस्कार, पुरस्कार, कृत्रिम, प्राकृतिक, ज्ञान, अज्ञान, स्वाधीन, पराधीन, विरोध, समर्थन, स्थिर, अस्थिर, अर्थ, अनर्थ, उपेक्षा, अपेक्षा, सुगंध, दुर्गंध, कायर, वीर, संक्षेप, विस्तार, आयात, निर्यात, बंधन, मुक्ति, सक्रिय, निष्क्रिय, जंगम, स्थावर, आदि, अंत। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी वर्तनी और अर्थ में कुछ अंतर होता है। जैसे, हमने अपना गृह कार्य कर लिया है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। उपरोक्त वाक्यों में गृह, घर तथा ग्रह, नक्षत्र शब्द सुनने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, किंतु इनकी वर्तनी व अर्थ में भिन्नता है। अतः ये श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत हों, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आओ कुछ श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पढ़ें। शब्द अर्थ: अंतर, हृदय, अंदर, भीतर, अनल, आग, अनिल, हवा, अस्त्र, एक हथियार, अस्त्र, छिपना, चर्म, त्वचा, चरम, अंतिम, कर्म, कार्य, क्रम, सिलसिला, वात, वायु, बात, वार्ता, बदन, शरीर, वदन, मुख, चालक, चलाने वाला, चालाक, चतुर, बलि, बलिदान, बलि, शक्तिशाली, मूल, जड़, मूल्य, कीमत, योग, मेल, योग्य, लायक, श्रवण, कान, श्रमण, बौद्ध, जठर, उदर, जरठ, पुराना, अंश, हिस्सा, अंश, कंधा, निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब, कुल, वंश, कूल, किनारा, द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन, अभिराम, सुंदर, अविराम, लगातार, और, तरफ, और, तथा, कली, कलयुग, कली, अधखिला फूल, जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा, देव, देवता, दैव, भाग्य, भुवन, संसार, भवन, घर, नारी, स्त्री, नाड़ी, नब्ज, कृपण, कंजूस, कृपाण, तलवार, प्रणय, प्रेम, परिणय, विवाह, शुक्ल, सफेद, शुल्क, फीस, प्रमाण, सबूत, परिमाण, मात्रा। अनेकार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। उपरोक्त दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है, जिसका अर्थ क्रमशः सोना और धतूरा है। ऐसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। आओ कुछ अनेकार्थक शब्द पढ़ें। शब्द अर्थ: कर, किरण, हाथ, टैक्स, गुरु, श्रेष्ठ, अध्यापक, बड़ा, गति, मोक्ष, चाल, दशा, अंक, गोद, नाटक का खंड, चिन्ह, उत्तर, जवाब, दिशा, पीछे, गुण, लक्षण, स्वभाव, कौशल, पद, जगह, उपाधि, पैर, पानी, जल, जीवन, प्रतिष्ठा, समय, काल, अवसर, व्यवहार, मधु, शराब, शहद, वसंत, भाग, हिस्सा, बांटना, भाग्य, वर, श्रेष्ठ, दुल्हा, वरदान, शिव, कल्याण, महादेव, शुभ, घन, हथौड़ा, घना, बादल,
काल, समय, यमराज, मृत्यु। अंबर, आकाश, कपड़ा, परिधि। भेद, रहस्य, प्रकार, छेदना। अक्षर, सत्य, वर्ण, मोक्ष। कर्ण, कान, पतवार, कुंती का पुत्र। घट, घड़ा, मन, कम। अर्थ, धन, मतलब, उपयोग। मत, राय, निषेध, संप्रदाय। गौ, पृथ्वी, दिशा, किरण। जड़, अचेतन, मूर्ख, मूल। वार, दिन, आक्रमण, प्रहार। वर्ण, रंग, जाति, अक्षर। अक्ष, आँख, सूर्य, ज्ञान। रस, प्रेम, सार, स्वाद। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में तो एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं, किंतु भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं, जैसे ऋषि, ब्रह्मज्ञानी पुरुष, मुनि, धर्म व तत्व पर विचार करने वाला पुरुष। वे शब्द जो देखने में समानार्थी प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा अंतर होता है, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। आओ कुछ एकार्थक शब्द पढ़ें। शब्द, अर्थ, वाक्य प्रयोग। श्रद्धा, किसी के प्रति गहरे विश्वास और आदर का भाव। पंडित जी की बातें सुनकर मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भक्ति, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव। सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। अनुरोध, बराबर वालों से की गई प्रार्थना। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यहां से चले जाएं। प्रार्थना, ईश्वर या अपने बड़ों से की गई प्रार्थना। मैं ईश्वर से आपकी सफलता हेतु प्रार्थना करता हूं। निर्णय, फैसला, पंचायत ने अपना निर्णय सुना दिया। न्याय, इंसाफ करना। सम्राट अशोक अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। शोक, महात्मा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश शोक में डूब गया। खेद, किसी काम को न कर पाने का अफसोस। मुझे खेद है कि मैं आपका कार्य नहीं कर सका। पाप, नैतिक नियमों के विरुद्ध आचरण। चोरी करना पाप है। अपराध, कानून का उल्लंघन। चोर ने चोरी करने का अपराध किया। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव न हो। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन अनिवार्य है। आवश्यक, जरूरी। नैतिक, किसी आवश्यक कार्य से बाहर गया है। कृपा, छोटों की सहायता की इच्छा। हे भगवान, हम पर कृपा करो। दया, लाचार के कष्टों को दूर करना। हमें पशुओं पर दया करनी चाहिए। पत्नी, किसी की विवाहित स्त्री। वह एक गरीब किसान की पत्नी है। स्त्री, कोई भी औरत। यह स्त्री कौन है? अमूल्य, जिसके मूल्य का अनुमान न लगाया जा सके। माता पिता का प्रेम अमूल्य होता है। बहुमूल्य, बहुत अधिक कीमती। ये बहुमूल्य हीरे हैं। प्रेम, किसी के प्रति प्यार की भावना। हमें जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए। स्नेह, छोटों के प्रति अनुराग। चाचा नेहरू छोटे बच्चों से स्नेह करते थे। वध, शत्रु या अत्याचारी के प्राण लेना। श्री राम ने रावण का वध किया। हत्या, निर्दोष को मारना। नौकर ने अपने मालिक की हत्या कर दी। सभ्यता, रहन सहन का तरीका। युवा पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही है। संस्कृति, जीवन जीने का उत्तम ढंग। भारतीय संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी भाषा में कई बार अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए प्राय एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जिससे भाषा लेखन में संक्षिप्तता आती है। जैसे पाठ में आए कठिन शब्दों के नीचे रेखा खींच दो या पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित कर दो। उपरोक्त वाक्यों में बात दो प्रकार से कही गई है, पहली अनेक शब्दों में और दूसरी कम शब्दों में। हम देख सकते हैं कि कम शब्दों में कही जाने वाली बात अधिक प्रभावशाली लग रही है। भाषा में संक्षिप्तता और प्रभावशीलता लाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। आओ कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ें। अनेक शब्द, एक शब्द।
जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक। जहाँ अनाथ रहते हो, अनाथालय। जो कभी न मरे, अमर। जिसे देखा न जा सके, अदृश्य। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रत्येक मास होने वाला, मासिक। प्रत्येक वर्ष होने वाला, वार्षिक। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। जो छोटा भाई हो, अनुज। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम। मांस खाने वाला, मांसाहारी। इतिहास का ज्ञाता, इतिहासवेत्ता। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसका आकार हो, साकार। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष। जिसकी कोई कीमत न हो, अमूल्य। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसका इलाज न हो सके, असाध्य। जिसमें रस न हो, नीरस। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जिसमें बल न हो, निर्बल। रचना करने वाला, रचयिता। जिसमें कोई संदेह न हो, निसंदेह। जिसे दंड का भय न हो, उद्दंड। भाषण देने वाला, वक्ता। जो करने योग्य न हो, अकरणीय। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। शरण में आया हुआ, शरणागत। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर। जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। अचानक होने वाली बात, आकस्मिक। हमने सीखा, समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे प्रतीत हों, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो देखने में समानार्थी प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा अंतर होता है, उन्हें एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। भाषा में संक्षिप्तता और प्रभाव वृद्धि के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं।